जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है धनबाद सर्किट हाउस में, क्योंकि आज खास इसलिए भी है क्योंकि JBKSS JLKM में विधानसभा चुनाव को लेकर 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। वैसे सभी को इंतजार है कि इस बार विधानसभा चुनाव में JBKSS कहां स्टैंड करने वाली है। मेरे साथ एक शख्स खड़े हैं, उनसे जानना चाहूँगी कितनी एक्साइटमेंट है चुनाव को लेकर के और पार्टी को कैसे देख रहे हैं। पहले तो बहुत स्वागत है सर। जी बिल्कुल, धन्यवाद। सबसे पहला बात है कि इंडिया गार्ड के जितने भी दर्शक हैं सभी को जोहार। आपको भी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम प्रसाद सिंह है, धनबाद जिला उपाध्यक्ष हैं और संसदीय स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स भी हैं। बताइएगा, आज जो टाइगर जयराम महतो ने प्रत्याशियों को लेकर के जो घोषणा की है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहला बात है कि हम लोगों का JLKM का जो सिस्टम है जी, उस सिस्टम के तहत हम लोगों ने काम किया। जितने भी लोग आवेदन किए थे विधानसभा चुनाव में अपना दावेदारी जी, तो इनका प्रथम सूची आज जो है आप लोग देखें, स्पष्ट रूप से हम लोगों ने समर्पित कर दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जी। तो जयराम दा उस लिस्ट में प्रथम ये में है कि वो 2 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी एक जो है अभी उस पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अभी फ़िलहाल 6 झारखंड के 6 सीटों का जो आज सूचना मतलब आप सबको दिया गया है और बाकी का जो है देखते हैं। अभी लगातार कमेटी इस पे काम कर रही है, केंद्रीय के लोग भी हैं इसमें। जो एक कमेटी बनाया गया उसका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि झारखंड में हम लोगों का 69 आवेदन सीटों से आवेदन आया है जी। तो 69 सीटों से आवेदन आया तो हम लोगों को 69 प्रत्याशी को भी चिन्हित करना है और एक एक विधानसभा में किसी में 10 प्रत्याशी हैं, किसी में 17 है, किसी में 5 है, किसी में 2 है। तो इसी तरह से लोगों के बीच में जाके जानना पड़ रहा है कि क्या किस विचारधारा के लोग हैं। जैसे कि हमारा आप धनबाद में 6 लोग विधानसभा हैं और 6 में अभी देखिए कि सिंदरी का बात करते हैं, सिंदरी में भी काफ़ी सारे लोग हैं भरे हुए। तो सभी लोग पार्टी के लिए सकारात्मक विचार रखते हैं, पार्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं और जयराम महतो का विचारधारा को समर्थन करते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है कि मतलब हम लोग उस जगह में अभी फ़िलहाल तो ये प्रथम जो कल का जो मीटिंग था उसमें हम उपस्थित नहीं हो पाए थे क्योंकि हम थोड़ा आउट ऑफ स्टेट में थे जी। लेकिन बाद में पता चला कि आज जो है लिस्ट जारी होने वाला है। तो सर, जैसे बाकी सभी दल जो हैं चुनाव को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, JBKSS JLKM क्योंकि लोकसभा का नतीजा जो है अब लोगों के सामने है, क्या कमी रह गई थी और इस बार उस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, कमी मतलब बताया जाए तो हम लोग ज़मीनी स्तर पे सिर्फ जो काम कर रहे थे ना तो उस पर मतलब होता था कि जिसको हमने जिम्मेवारी दी उस जिम्मेवारी को हमको लगता है उस हिसाब से वो नहीं निभा पाया, या तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग भी अधिकारी हैं, हम लोग से भी अगर कोई चूक हुआ होगा कि हम लोगों ने शायद उनको अच्छे से मतलब उसका जानकारी नहीं दिया होगा, प्रशिक्षण नहीं दिया होगा, या हमसे कुछ ऐसा मिस्टेक भी हुआ होगा। तो ये सारा चीज़ को जो कमी है इसको हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है ना उस टाइम पे सडनली जो है कि इलेक्शन का ये सारा कुछ हम लोगों को बर्डन आ गया कि इलेक्शन होने वाला है, कैंडिडेट्स उतारा जाएगा। तो तैयारी करने का हम लोगों को भी मिला नहीं, क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था चुनाव का। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस में हम लोग जिस जगह पे चूक किए हैं उसके लेकर अभी हम लोग विधानसभा में पूरा जोर से काम कर रहे हैं। पार्टी में क्या कोई आपसी फूट है? क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि एक बड़ा चेहरा सिर्फ टाइगर जयराम महतो हैं और अन्य कोई बड़ा उभरता हुआ लीडर नहीं है। एक दिन में वो 4, 5, 6 विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, उतनी जगह सभा कर रहे हैं, लेकिन चेहरा सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहला बात, आज तक हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ने किसी को भी रोका नहीं है कि बड़ा चेहरा तुम मत बनो। उन्होंने पूरा आज़ादी दे के रखा है, लेकिन उनका जैसा बनना अगर आपका इच्छा नहीं है तो आप कभी बन ही नहीं पाओगे। हम लोग हर जगह कहते हैं कि जयराम एक है, अब सबको जयराम बनना पड़ेगा। खुद जयराम भी बोलते हैं सबको जयराम बनना पड़ेगा। किसने मना किया है? आपको अगर जयराम के साथ बगल में अगर आपको वही सम्मान अगर आपको चाहिए तो आप कीजिए उस तरह का। आज जयराम ने जो आपने जितना वो प्यार और सम्मान उनको मिल रहा है ये उनका मतलब विरासत में थोड़ी मिला है। सर, एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि टाइगर जयराम महतो लगातार सभा करते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। अगर कुछ और दमदार नेता रहते जो उनकी जगह पर जब वो नहीं जा पा रहे हैं, अगर वहाँ भाषण देते या कुछ भी हो पाता व्यवस्था, तो उससे टाइगर का भी जो काम है वो हल्का हो जाता।
तो सभी की यही सोच है कि अगर टाइगर काम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टी को फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो ये वन मैन आर्मी वाली व्यवस्था लगती है। नहीं, देखिए सबसे पहला बात है हमारे जेबीके से जेल कैम्प में जी ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनको अगर ये जिम्मेवारी दिया जाए तो वो बखूबी कर सकते हैं। जी जी लेकिन एक चीज़ तो है, जयराम दा का बात ही सुनना जी लोगों को पसंद है। जी जी ठीक है, सबसे पहला बात है। और अभी जो भी चेहरा है हम लोगों का पार्टी में और भी बहुत सारे हैं, उनको भी सुनना पसंद है। जी तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ये करते हैं, अभी काम कर रहे हैं कि मतलब अभी हमारे सुप्रीमो का जब तक आदेश ना हो और उस पर हम लोग क्या है कि जहाँ कहीं भी सभा हो तो हमारे जो भी ऐसे लोग हैं उन लोगों को भी साथ में जैसे लेके जाया जाए। जी और लेके जाया जाने के बाद क्या है कि वो हम लोग अभी सही बात है, अगर अचानक कहीं हमको प्रमोट कर देंगे और कहेंगे कि आप इस जगह को सेम इसी चीज़ में हुआ था लोकसभा में, तो उसका खमियाजा भी हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बेहतर तरीके से तैयार नहीं है, और जो तैयार हैं उनको हम लोग ज़रूर पूछ करेंगे, ज़रूर उनको आमंत्रित करेंगे। इससे पहले देखिए फर्स्ट टाइम पे जयराम हुआ था, अभी रिजवान क्रांतिकारी है, 1 लाख अंसारी है, और भी संजय मेहता है जो थे हमारे। हाँ, वो भी एक बहुत बड़े चेहरा थे। जी अब उनका मतलब विचार ही कुछ अलग था, जी हमारे जेल कैम्प का से हटके उनका विचार था। सर, आप लोग इस बात को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि पार्टी में कुछ लोग जो है लालचवश जुड़ रहे हैं, कुछ लोग जो अन्य दलों को छोड़ कर आ रहे हैं वो बस सीट के लिए ही आ रहे हैं इस पार्टी में। इन लोगों को जो छांटने की प्रक्रिया है वो कैसे चल रही है? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ जयराम दा के पास कोई टिक नहीं पाएगा। जो दोहरा मानसिकता रखते हैं ना, जी जी वो टिक नहीं पाएगा। जी अभी जिन्होंने जयराम दा को पहचाना नहीं है, जी वो उसको लगता है कि हम इनको मतलब मार्क दे के चल जाएंगे। जी वो ऑटोमेटिक अब तो दिखा, आज साक्ष्य तो दिया ना आपको। जी 1 साल पहले जी। वो व्यक्ति का जो कुछ भी है, देखिए जयराम महतो मैंने टाइगर जब बैग जाता है इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे हट रहा, वो अपनी तैयारी कर रहा है। तो शायद उनको पता नहीं था कि जयराम दा उनके ऊपर नज़र रखे, लेकिन आज तक कभी उसको पता नहीं चला होगा कि जयराम दा मेरे बारे में या कुछ जानते हैं। रिजवान क्रांतिकारी अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, विवादों में घिर गए हैं। उन्हें लोग मजबूत मानते थे और पार्टी अगर उनके नहीं रहने पे कमज़ोर होता दिख रहा है। क्या लगता है जांच कमेटी की रिपोर्ट उनके फेवर में आने वाली है या फिर कुछ समस्या आएगी? देखिए, अभी तो इस विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बात तो सही है कि वो हमारे जेल कैम्प के एक बहुत ही दमदार अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता हैं। और अब इसमें जो कमेटी हम लोगों का बैठा है वो अपना निर्णय जब तक हालांकि अपना उन्होंने निर्णय सौंपी है और इसका अभी हम लोग खुलासा नहीं कर सकते हैं। जी ठीक है, तो इतना तो जान लीजिए कि उन पे जो है अभी बाकी के पार्टियों का, बाकी के विरोधियों का माना यह सब हथकंडा है जी जो अपनाया जा रहा था। तो इसमें उतना हम लोग टेंशन नहीं लिए हैं कि हम लोगों के साथ कुछ बड़ी घटना हुई है, इसलिए कि अभी हर एक पार्टी पैर हाथ धो के नहा धो के पड़ा हुआ है जयराम दा के साथ। जी। तो हर एक छोटा हम लोग बहुत फूक के अभी हम लोगों को मना, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस वाले नहीं हैं। हम लोग सही में हम लोग युवा हैं, तो युवा मतलब हम लोग कर रहे हैं और सीख रहे हैं जी। और उस बीच में थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों को क्या कहिएगा, क्योंकि अभी जब चुनाव नज़दीक आ रहा है, अनुशासन जो है उसकी कमी जो है उसके कारण दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कैसे जो युवा नेता है, जितने कार्यकर्ता हैं जेबीके से जेल कैम्प के, खुद को अनुशासित रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहला बात है कि जितने भी चाहे वो हमारे जेल कैम्प के माने पदाधिकारीगण हो या फिर हमारे समर्थक हो या हमारे टीम के मेंबर्स हो, जो कोई भी हो, अनुशासन ही आपका परिचय देता है। और जब तक हम लोग अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक जेल कैम्प का अस्तित्व जो है मजबूत नहीं होगा। और हमारे जितने भी मतलब पदाधिकारीगण हैं, और हम तो खास करके आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और थोड़ा सिस्टमिक ढंग से अगर काम करेंगे तो जेल कैम्प की मजबूती 100% तय है। और जिस तरीके से आपको पता है कि हम लोगों का पार्टी का चुनाव चिन्ह भी आ चुका है, तो चुनाव चिन्ह में पहले हम लोगों के पास कोई चिन्ह नहीं था, अब तो चिन्ह है। तो हम लोगों को विशेष रूप से फोकस करना है कि कैंची छाप को किस तरीके से लोगों को दिमाग में, लोगों के जहन में डालना है कि हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है कैंची छाप है। हाँ, ये हमारा। सर एक सेकंड, एक बार आप आगे आइएगा। धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका? चंदन कुमार पंडित। धनबाद की है? क्या लगता है धनबाद की जनता में क्रेज है टाइगर जयराम महतो का? धनबाद की जनता में तो क्रेज है ही मेरे है। यस।
अच्छा, एक चीज़ मुझे बतलाइएगा, रिजवान क्रांतिकारी का नाम सुना है आपने? बहुत अच्छा से सुना। अभी विवादों में घिरे हैं, लेकिन ये आम जनता का एक सवाल है, हमारे चैनल पर लगातार लिखते हैं कमेंट सेक्शन में कि जिस पार्टी के सभी नेता को लोग जो है अपनी ओर से जेब में पैसा दे देता है, तो उसके एक बड़े नेता 500 रुपये या 1000 रुपये की उगाही नहीं कर सकते हैं। क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? अभी मैम इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके बारे में अभी जांच कमेटी बैठी हुई, जब तक उसका रिपोर्ट नहीं आ जाए मैम तो इसके बारे क्या में। लग रहा है, रिपोर्ट पॉजिटिव आने वाला है? ऐसा कुछ मन में, ऐसा एक व्यक्तित्व को देखकर इतना तो आप लोग सोच सकते हैं, या पार्टी के लोग हैं आप लोग जुड़े हुए हैं? मैम अभी JLK में जो देख रहे हैं झारखंड में, ये सभी पार्टियों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे, इसमें हो सकता है कि दूसरी पार्टियों की साजिश भी हो। तो विधानसभा चुनाव में कैसा एंगल दिखने वाला है? बीजेपी, कांग्रेस, JLKM, क्योंकि लोग अभी भी JLKM को तीसरा विकल्प कह रहे हैं, बड़ी पार्टियों के सामने कह रहे हैं नहीं टिक पाएगा JLKM, सिर्फ हवा है। इसको तीसरा ने पहला और लास्ट विकल्प है। हाँ, जी। वैसे अब जितने लोग हैं, दिन भर आप JBKSS की सभाओं में देखते हैं, जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे अंदाज में भाषण देते हैं, ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कह रहे हैं। कमेंट सेक्शन बतला देगा कि आपकी चाहत क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर। धनबाद की आवाम रोजाना आपको हमारे चैनल पर नज़र आती है। अन्य अपडेट के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।